तो एपी सिंह जी, आप में किस चीज की कमी है? आप में दिमाग भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं, सो कॉल आप वकील भी हो, जिसको वकील को इंग्लिश में लॉयर बोलते हैं और मैं लायर बोलती हूँ आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ये लायर बनने की ज्यादा वो करनी चाहिए। मुझे सिर्फ आपसे 4-5 क्वेश्चन करने हैं। एक इनकी शादी को लेके, एक ये वहां से यहाँ जो इनलीगल आई है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि मैं इसको यहाँ नागरिकता दिलवा के रहूंगा। दूसरा, उन बच्चों की लाइफ स्पॉइल करने के लिए, जो 4 बच्चे हैं उनकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप कौन होते हो उन बच्चों की लाइफ स्पॉइल करने वाले। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके, उनका रहन सहन से लेके, उनका वो घर में बच्चे परेशान हो गए। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें घर जाना है। उन बच्चों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या अंतर है। वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम जैसे पहले जाते थे इधर उधर गांव घूमने जाते थे 10-15 दिन में, उसके बाद हम आ जाते थे, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। अब ये यहाँ पे आके बच्चों को 1 साल होने वाला है, बच्चे अंदर ही अंदर है, और शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि बच्चे बाहर खेलने गए थे तो अभी उस लड़के को भी चोट लगी हुई है, बड़ा, जो जिसका नाम राज रखा हुआ है इन्होंने। अभी निर्भया के केस के दौरान हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए, बहुत ज्यादा वो किए। मैंने सो कॉल इनको मैंने तब देखा था, आके एक बाइट देके चले जाते थे। तो ये मैंने अपने कानों पे सुना जब इन्होंने उस बच्ची को बोला था, निर्भया को। क्या हुआ? बलात्कारी तो हुआ है, वो वही तो करने गई थी, उसकी गलती की सजा उसको मिली। मतलब तब इनको वो बेटी, हिंदुस्तान की बेटी नहीं दिखाई दी। तब इन्होंने ये दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि क्या हुआ, बलात्कार हुआ है, नहीं जाती मौज मस्ती करने, क्यों गई थी अपने यार के साथ में। ये स्टेटमेंट थे हमारे एपी सिंह जी के मीडिया के सामने। तो इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट एपी सिंह जी देते हैं तो बहुत ही घृणित, और मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती हूँ कि कोई भारत की बेटी के लिए इस तरह बोले। और एक पाकिस्तान से जो भगोड़ी आई है, आप उसके भाई बन जाते हो, आप उसके भाई बन जाते हो, आपके घर से उसके लिए हर गिफ्ट आता है, आप हर चीज के लिए उसको समझाते हो कि आज ये वाला व्रत है, आज वो वाला व्रत है, आज ये वाली पूजा है। आपको समझ में नहीं आता है सनातनी कैसे पूजा करते हैं? क्या हम लोगों ने झक मारा है यहाँ जन्म लेके हिंदुस्तान में, और हमें पता ही नहीं है कि हमने अपने पतियों के लिए, हमने अपने बच्चों के लिए, हमने अपने घर वालों के लिए कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत रखने हैं, कैसे हमने उनका नियमों का पालन करना है। हमने अपने घरों में, अपने बेडरूमों में वो पर्दे नहीं लगा रखे हैं जो हमारे राधा माँ और हमारे श्री कृष्ण जी के हैं। उसने वो बेडरूम में वो लगा रखे हैं। हमारे बेडरूम में कभी भी जो हिंदू होंगे, हिंदू क्या, हिंदुस्तान में सबके ही बेडरूम में कोई वो नहीं होता है, मंदिर नहीं होता है। क्या दिखाना चाहती है? ऊपर से ये अगर मोदी जी और योगी जी की वो करती है सो कॉल की, भाई योगी जी और मोदी जी मुझे बचाएंगे, फोटो इसने एपी सिंह जी की लगा रखी है पहले। तो वहां जाके बोलना तो एपी सिंह जी से, हाथ पकड़ते हुए कि तुम्हारी फोटो वायरल हो रही है, वो हाथ पकड़ते हुए आपको ले जा रहे हैं, वो वायरल हो रही है। एपी सिंह जी को बोलूंगी एक बार जाके आके देख के आइएगा, जरा मजनू की टीला में जाके देख के आइएगा। और बहुत सारी जगह है, मजनू का टीला ही नहीं, मैं ग्राउंड फील्ड पे जाती हूँ, मुझे पता है उन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो बेचारे ऐसे रहते हैं, रोड के किनारे ऐसे ऐसे रहते हैं। उन लोगों को देख के आइए और उन लोगों को पूछ के आइए कि कितने सालों से आप, कोई कहता है कि 10 साल हो गए हमें यहीं पे रहते हुए, और वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, कभी फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं। और इस भगोड़ी ने जो इतने वो 7 समुंदर पार ही हम बोलेंगे वहां से आई है, उसके लिए इनको इतनी वो जाग जाती है। जो जिसपे 3 FIR हो रखे हैं उसको ये नागरिकता दिलाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे जो लीगली आए हुए हैं, जिनके पास सर ढकाने के लिए छत नहीं है, मैं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, वहां मुझे शॉल वॉल से नवाजा जाता है, तो मैं आते हुए जैसे कोई रोड साइड पे बैठे हुए होते हैं, मैं उनको दे आती हूँ कि मैं क्या करूंगी इसका। यार मेरे लिए तो एक सिर्फ मात्र एक गिफ्ट है, किसी ने मुझे ये उड़ाया है, इनको बेचारों को वो हो जाएगा। तो मतलब हम लोग अगर इतनी वो रख सकते हैं, हम लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो पता होता है कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। तो अगर हैदर भाई उन बच्चों का बाप नहीं है तो आप बताइए ना कौन है उन बच्चों का बाप। आप हर बार बोलते हो, आपने गूगल से डाउनलोड किए हैं क्या? टेक्निक है आपके पास जो आपने अपने आप ही वो कर दिए। कितना झूठ आप बोलेंगी भाई, कितना झूठ बोलेंगी मैडम, आप कितना झूठ बोलेंगी। आप देख लेना जब ये सारी जांच खत्म हो जाएगी ना, 110% है, लप्पू अकेला नहीं गया है, लप्पू अकेला नहीं गया है, लप्पू के साथ कोई गया है अलग से, पूरी उन्होंने की है। और लप्पू को जब लप्पू के साथ में रही होगी तो इसने बोला कि मेरे को अब नहीं जाना है वहां, लप्पू ने वहां की बात कन्वर्ट की
फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बोलो कि भाई तेरे पास वीजा तो है ही नहीं, इन बच्चों के थ्रू तू जा, वापस जा, बच्चे लेके आ, इन बच्चों के थ्रू तो इंडिया में घुस सकती है। इसमें कोई जरूर था, क्योंकि ये अकेली नहीं, ये अकेला तो जा ही नहीं सकता, इसमें इतना दिमाग नहीं है, इसमें खुद सुसु करने का दिमाग नहीं है। लेकिन हाँ ये है, थोड़ा सा मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसने बोला हुआ है। और मैं इस अपने आपके चैनल के माध्यम के द्वारा उनसे भी बोलना चाहूंगी, योगी जी, मोदी जी से, कि देखिए इसने बहुत बार बोला है कि यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मैं तो हिंदुस्तान से कभी नहीं जाऊंगी, यहाँ से मेरी लाश जाएगी, और मैं साथ में अपने 4 बच्चों को भी खत्म कर दूंगी। तो मैं पहले उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी की गुहार करती हूँ आपसे, आप उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी पहले दे दीजिए, बाकी ये तो जाए भट्टी भाड़ में, इसको जो करना है वो करे, ये इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। लेकिन उन 4 बच्चों की, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि इसने खाने में कुछ मिला दिया था, तो वो छोटी वाली बेटी बीमार हो गई थी, जिस टाइम पे अभी बीच में 3 दिन के लिए एटीएस ने बुलाया था इनको दोबारा पूछताछ के लिए। तो बच्चों का ध्यान विशेष रखा जाए। और बच्चे अभी ये कहती है कि बच्चे मेरी जान है, बच्चे मेरी जान है, तो मैं चाहती हूं कि इसको देखा जाए, एक ऐसा कैमरा रखा जाए, वहां पे हिडन कैमरा रखा जाए कि कितना टाइम बच्चे इसके पास रहते हैं, कितने घंटे इसके पास बच्चे रहते हैं, कितने घंटे ये बच्चों का लालन पालन करती है। वो दिन कहाँ था जब ये 7-8 दिन के लिए वहां आई थी लप्पू से मिलने के लिए, तब बच्चे इसकी जान में थे। अभी अगर उन्होंने गुहार लगा दी हैदर भाई ने कि बच्चे मेरे हैं, मैं बायोलॉजिकल फादर हूं, लप्पू का कुछ नहीं है, तो इसको बड़ी ममता जाग गई है। कहां से लाई है? बोलती है कि वो तेरे बच्चे नहीं है, हैदर के बच्चे नहीं है, कहां से लाई है बता? एक माँ को बखूबी पता होता है कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। तो मैडम आप बता दीजिए, मैं आपके कैरेक्टर पे नहीं, मैं आपके बुद्धि पे वो करती हूँ। आपकी उन बच्चों को, इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को वो कपड़े क्यों पहनाता है? वो कौन होता है नहलाने वाला? वो उन बच्चियों पर हाथ लगाने वाला कौन होता है? वो है कौन? उसको किसने हक दिया हैदर भाई के बच्चों पे हाथ लगाने का? उठाई, तभी तो हम 5 मोस्ट वांटेड उसमें हैं, जो 5 लेडीजें हैं भारत की, हिंदुस्तान की। हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारा तिरंगा को पहन के ये, क्योंकि मैंने उसको इतना अंदर से, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं लोगों की तरह नहीं वो करती हूँ, लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ। मैं अगर एक पद पे, मैं राष्ट्रीय लेवल पद पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को राष्ट्रीय लेवल का पद नहीं देती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि ग्राउंड पे जब तक मैं नहीं गई, जब तक मैं खुद उस काम को मैं खुद नहीं करती हूँ, तब तक मैं किसी पे विश्वास भी नहीं करती हूँ। और मैं बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलती हूँ, 10 बार सोचती हूँ पहले कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक हमारे खुद के भ्राता श्री हैं, सो कॉल अभी नए सोशल मीडिया पे आए हैं, तो उन्होंने हम 5 लोगों को इतना मतलब ट्रोल कर दिया है कि उन्होंने हमको तो चलो बोलो कोई बात नहीं है, हम खा सकते हैं गाली, हम अपने लिए इतना, मेरे पे हमारा पेशेंस लेवल इतना है कि हम गाली खा सकते हैं। लेकिन हमारी जो मम्मी, जो मेरी मम्मी 10 साल 11 साल पहले जो गुजर चुकी हैं, उन्होंने उनको तक बोला कि इनकी जो मदर है, ये लोग जो सीमा हैदर के पीछे पड़े हैं, इनकी पैदाइश कहाँ की है और जिन्होंने इनको पैदा किया है उनकी पैदाइश कहाँ की है। तो ये इससे देखा जाता है कि अगर हमने एक तिरंगे के लिए आवाज उठाई और उन्होंने फिर वो अपने चैनल पे एक किसी पार्टी वाले को लेके आए, उन्होंने कोई भगवा पहन रखा था, उन्होंने किस तरह की गालियां दी, मैं तो सलाम करती हूं उनको। आपके घर में अगर माँ बहनें नहीं है तो आप सबको गाली दीजिए, पर आपको कोई हक नहीं बनता है। अगर एक एक लाइव उठा के और पुलिस स्टेशन में दी जाए तो शायद वो कभी नहीं छूट सकते। लेकिन हम अपने भाई बहनों को, अगर हम इस सीमा हैदर के पीछे अपने आपस में ही लड़ने लग गए तो फिर हमारा फिर वजूद ही क्या है। तो इस तरह की बातें हमारे साथ हो रही। सरिता बहन आप बहुत नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे आज फोटो दिखा रहे हैं, सो कॉल हमारी वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं जहां पे हमने कुछ बोला होगा। और मैं तो ये कहती कि भगवान करे कि ऐसी कोई क्लिप उनको मेरे खिलाफ मिल जाए ताकि वो मेरा मुंह चुप करा पाए। मैं ये चाहती हूं कि एक भी वीडियो क्लिप उनको हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारे देश के खिलाफ या हमारे कानून के खिलाफ या हमारे सनातनियों के खिलाफ मेरी तरफ से ऐसा कोई एक क्लिप मिल जाए उनको, और उनको बहाना मिल जाए कि ये नाम भी नहीं लेते हैं, ब्लॉक और कर देते हैं जिनके केस लड़ते हैं, जिनके केसेस में हम जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जैसे केस खत्म हुआ उसके बाद टाटा बाय बाय,
उसके बाद और हम उनकी तरह है नहीं। सोशल वर्कर हूँ, 14 साल से काम कर रही हूँ, राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही हूँ। और कभी जैसे हमारे विदेश में रहने वाले भाई लोग हैं तो एजेंसी से टाई अप करके उन लोगों की भी हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पे, ऐसे काम करते हैं। ना हमें नाम की जरूरत। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको कोई 10 व्यक्ति आपका कह रहे हैं कि हाँ आपने अच्छा काम किया, तो आप ये सोचिए कि शायद जरूर कोई गलती है आपकी, वो आपके मुंह के सामने नहीं बोल रहे हैं। और जो आपकी बुराई कर रहा है तो आप समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये नजर रखे हुए आप पे। तो मैं ये देख के चलती हूँ, जो गलत कमेंट करते हैं ना उनसे मेरे को बड़ी अच्छी सीख मिलती है। जो अच्छे कमेंट करते हैं वो तो यहाँ रहते हैं, लेकिन जब गलत कमेंट करते हैं ना वो यहाँ जाते हैं। फिर मैं रिमाइंड करती हूँ कि यार उस बंदे ने लिखा है तो कुछ तो बात होगी, मैंने कुछ गलती की होगी, या गलती नहीं की तो ये बंदा यार मुझे फॉलो कर रहा है।